नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन पेरेंट्स के बारे में जो अभी हाल ही में 1 साल के अंदर माता पिता बने हैं, जो ये जानते नहीं कि आगे की ज़िंदगी बच्चे के लिए कितनी रिस्की है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बीमारी या अवस्था हो रही है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे के डेवलपमेंट पर नज़र रखें ताकि वक्त रहते हम उसको कंट्रोल कर सकें, उसको दूर कर सकें, उसको हरा सकें। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि हम हर चीज़ के बारे में जागरूक रहें, जानकार रहें कि हमें कब, कहाँ, क्या और कैसे करना है। हमें ये जानना होगा कि हम अपने बच्चे के डेवलपमेंट को कैसे सुरक्षित या सेफ रख सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन के ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वो क्या तरीका है जिससे हम वक्त रहते बच्चे के डेवलपमेंट को होने वाले ख़तरों से बचा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका बच्चा 1 साल या उसके आसपास की उम्र का है तो ये वीडियो आपके लिए है। इसको आखिरी तक ज़रूर देखिए और अपने बच्चे के डेवलपमेंट पर नज़र रखिए ताकि कल होने वाली किसी भी परेशानी और मुश्किल से बचा जा सके। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि अगर हमारा बच्चा लगभग 1 साल का है तो हम उसके मोटर डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास, गामक कौशल, उन पर नज़र रखें। हम ये जानें कि उस एज में बच्चा क्या कर सकता है और हमारा बच्चा क्या कर रहा है। दोनों के बीच में कहीं कोई फ़र्क तो नहीं है, अंतर तो नहीं है। अगर है तो हमें देखना होगा। दोस्तों, 1 साल के बच्चे में जो चीज़ें होती हैं वो है, पहली, एक ऊंची जगह को पकड़कर खड़े हो जाना, यानी कि अगर वो बैठा है तो किसी आसपास की चीज़ को पकड़कर वो खड़ा हो सकता है। अगर हाँ तो अच्छी बात है। अगर वो उसके सहारे से उस चीज़ को, पलंग को, सोफे को या टेबल को पकड़कर चल सकता है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो इंडिपेंडेंट चल सकता है, बहुत अच्छी बात है। वो अपने हाथों का उपयोग करता है खिलौनों को पकड़ने के लिए, खाने की चीज़ों को उठाने के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है और बच्चा 1 साल या उससे ऊपर का हो चुका है तो आपको होशियार हो जाना चाहिए। आपको उसके डेवलपमेंट का या तो टेस्ट कराना होगा या नज़र रखनी होगी शुरुआत में। दूसरा, सोशल स्किल, सामाजिक कौशल, यानी कि वो स्किल जो हमें समाज से जोड़ते हैं। यहाँ पर बच्चा 3 महीने तक होते होते माँ को अच्छे से पहचानने लगता है। जब हमारा बच्चा 1 साल का हो जाता है तो परिवार के सारे सदस्यों को, फैमिली के सारे मेंबर्स को पहचानता है और जब वो पहचानता है तो उसको वो उनसे संवाद करता है। संवाद यानी बातचीत करता है। अब बातचीत का यहाँ मतलब ये नहीं है कि वो बोलेगा। बातचीत का मतलब ये है कि वो हम अपनी इमोशंस को बताता है, खुश होकर, रोकर, गले लगकर, प्यार करके। हम भी उसको ऐसे ही करते हैं। जब हमें प्यार आता है तो हम उसको गोद में लेके चूमते हैं, उसको कंधे पे बैठाकर घुमाते हैं, झूले में झुलाते हैं। तो इस तरह का जो हमारे सामाजिक कौशल होते हैं ये बच्चे में भी डेवलप होते हैं। और बच्चा अगर 1 साल के आसपास हो गया है तो वो इन कौशलों का उपयोग करना शुरू कर देता है, यानी इन कौशलों को इस्तेमाल करता है। वो कौशल कौन कौन से हो सकते हैं? पहली चीज़, घर में सारे लोगों को पहचानना और उनसे एक संवाद करना इसी तरह का कि जिससे प्यार और सुरक्षा का एहसास होता है। बच्चा ग्रीट करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो वर्बली करे, पर वर्बल होने की कोशिश करता है। जैसे बाय बाय तो हाथ हिलाएगा, भले वो बाय बाय ना निकले। सलाम करना हो, नमस्ते करना हो तो हाथ जुड़ जाएंगे या हाथ उड़ जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वर्ड आए। अगर वो ऐसा कर रहा है तो इट मीन्स वो उसको समझ रहा है और सोशल स्किल डेवलप हो रहे हैं। तीसरा,
वो अपने सोशल इन्वायरमेंट को, वातावरण को, जो उसके आसपास का माहौल है उसको एक्सप्लोर करता है, वो उनसे जाकर इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा बच्चा, हम किसी के घर गए तो वहाँ वो हमारी गोद से उठकर जाकर किसी चीज़ को छूता है, अंकल आंटी या वो जो खिलौने हैं उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, एक्सप्लोर करता है। इट मीन्स कि वो डेवलप कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उसके अंदर क्यूरोसिटी है और वो गेन कर रहा है, वो सोशल होता है, गिव एंड टेक करता है। और ये चीज़ें इस बात का संकेत हैं, इस बात को बताती हैं कि बच्चा सोशली ग्रो कर रहा है। तीसरा जो एरिया है वो है कॉग्निटिव स्किल, यानी कि दिमागी कौशल। ऐसे स्किल जिनमें दिमाग का इस्तेमाल करना होता है। हम देखते हैं बच्चों को कि 1 साल का बच्चा रास्ते में आने वाली चीज़ों को बायकॉट करके, यानी उनसे अपना रास्ता ढूंढकर हमारे पास आ जाता है। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और रास्ते की रुकावटों को पार करता हुआ हमारे पास आ गया, यानी कि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। ठीक वैसे ही उसने, जब हम उसके साथ खेलते हैं, हम छुप कर उसको आवाज़ देते हैं तो वो हमको ढूंढता है आवाज़ के बेस पर। वो हमारी आवाज़ को ट्रेस करता हुआ पहुंचता है और ढूंढता है कि हम कहाँ छुपे हुए हैं। ठीक ऐसे ही वो मोबाइल को ढूंढता है या उन खिलौनों को ढूंढता है जो अलमारी के नीचे या पलंग के नीचे चले जाते हैं, और वो हाथ बढ़ाकर या किसी चीज़ के मदद से लेटकर हाथ से या किसी भी चीज़ की मदद से उसको निकालता है। और अगर नहीं निकाल पाता है तो वो हमारी मदद मांगने आता है कि हमारा खिलौना निकाल दो। जब वो ऐसा करता है तो वो ये बताता है कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। आपका 1 साल का बच्चा अगर इन सारी चीज़ों को कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चौथा एरिया है स्पीच एंड लैंग्वेज, यानी कि भाषा को समझना और बोलना। अब यहाँ पर अगर हम कहें कि सोशल स्किल में वो नमस्ते करता है यानी संवाद करता है, बाय बाय करता है यानी संवाद करता है, वो सलाम करता है यानी संवाद करता है। अब बच्चा इस तरह का अगर 1 साल की उम्र में कर रहा है तो अच्छी बात है। दूसरी चीज़ जो हम बच्चे से उम्मीद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, वो होता है मीनिंगफुल वर्ड बोलना। जैसे पापा को पापा, दादा को दादा, नाना को नाना, मम्मी को मम्मी, इस तरह के वर्ड्स वो इस्तेमाल करना, शब्द इस्तेमाल करना वो शुरू कर देता है 1 साल की उम्र में। अभी मैं एक कमेंट देख रहा था जिसमें एक मदर ये कह रही हैं कि उनके 10 महीने का बच्चा एक भी वर्ड नहीं बोलता है, और उसके साथ एक इमोजी थी जो रोते हुए थी। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि 10 महीने का बच्चा अगर नहीं बोल रहा है तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन अगर यही बच्चा जब 14 या 16 महीना का हो जाए और नहीं बोले तब आप रोइएगा। तब तक रोने की ज़रूरत नहीं है, उसको स्टिमुलेशन दीजिए, प्यार करिए, उसके साथ खेलिए, मस्ती करिए और इन्जॉय करिए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर बच्चा एक मीनिंगफुल वर्ड बोलना शुरू कर देता है, कम से कम एक, उसके ऊपर 4, 6, 8, 10, 20 कुछ भी बोल सकता है, वो उसके एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, और बच्चा बोलना शुरू कर देता है 1 साल में। तीसरी चीज़, हम अगर बच्चे से कहते हैं नहीं, नो, तो बच्चा उसको मीनिंगफुली रिसीव करता है, उस काम को करना बंद कर सकता है। लेकिन अगर बंद नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो समझ नहीं रहा। कई बार बिहेवियर इश्यूज़ की वजह से बच्चे सब समझते हैं लेकिन रुकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं होता है कि माँ बाप के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। वो जानते हैं फॉलो करना है पर नहीं करते हैं। वो वही करते हैं जिस व्यक्ति के साथ, जिस पर्सन के साथ उन्होंने सीखा होता है, और ये साइन होता है बच्चे के बिहेवियर इश्यूज़ का। तो दोस्तों, अगर बच्चा हमारे नो को समझता है, कम से कम एक मीनिंगफुल वर्ड बोलता है, और पापा, दादा, नाना के अलावा जो सोशल वर्ड्स होते हैं उनका भी इस्तेमाल करता है, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारा बच्चा 1 साल से बड़ा हो चुका है, 14-16 महीने का हो चुका है, और इन चीज़ों में से एक भी चीज़ वो नहीं करता है, तो इसका मतलब ये है कि उसे कोई दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमने 4 एरियाज़ में कुछ स्किल बताए हैं। अगर उनको बच्चा कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा है तो चिंता का विषय है।
फिक्र करनी होगी कि क्यों नहीं कर रहा है। दोस्तों, अगर वो कर रहा था, अभी बंद कर दिया है, तो भी फिक्र की बात है। बच्चा कल तक कर रहा था, कल तक बोल रहा था, कल तक से आशा यह है कि कुछ दिन पहले तक बोल रहा था, आज उसने बोलना बंद कर दिया, आज उसने खेलना बंद कर दिया, आज उसने नज़रें मिलाना बंद कर दिया, आज उसने सोशल स्किल में कमी आ गई, आज वो एक्सप्लोर करने के बजाय एक जगह बैठा रहता है, अपनी चीज़ों से खेलता रहता है। इसका मतलब भी ये है कि कहीं कोई दिक्कत शुरू हो गई है और यहाँ पर हमें फ़ौरन चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन की मदद लेनी चाहिए, उसका डेवलपमेंटल असेसमेंट कराना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग थेरेपीज़ प्लान करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का एपिसोड आपके और आपके बच्चे की ज़िंदगी में किसी भी तरह की मुश्किलों को आने से पहले ही ख़त्म करने में कारगर होगा, मददगार होगा। इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करेंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। तो दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राहें। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।